नमस्कार साथियों। तो आगे आप आज हम बात करेंगे, देख सकते हैं लातविया कंट्री यूरोप के बारे में। जी हाँ भाई साहब, 25,000 जॉब हैं और 40 प्रकार की कैटेगरी के जॉब हैं। उस पर हम विस्तार से बात करने की भैया, जब वीजा चार्ज भी आपका नहीं लग रहा है, जब आपको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ रहा है, जब आपकी इंग्लिश की जरूरत भी नहीं है, 8वीं पास हो तो भी चल जाएगा, है ना। ऐसी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ। लातविया की थोड़ी सी कंडीशन समझे। ये लातविया, ये है लातविया कंट्री, ठीक है जी। लातविया आपको दिख रहा होगा, इसके नजदीक में देख सकते हैं लिथुआनिया, फेमस कंट्री है, सबको पता है। और ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, इसका भी एस्टोनिया का भी हमने वीडियो बनाया था। लिथुआनिया की बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। ये बेलारूस है भैया, यहाँ तो कहाँ जॉब है इंडियन के लिए। ये इधर आ जाता है मॉस्को, यानी रूस की साइड में। हालांकि ये कोई टाइम में रूस का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज ये अलग कंट्री बन चुकी है। ये सब कुछ रूस के हिस्से थे, सोवियत संघ के हिस्से थे, जिनके 15 टुकड़े हुए थे ना, इसमें इसका भी नंबर है। ये लातविया कंट्री, इधर ये समुद्र, बाल्टिक सागर समुद्र आ जाता है, इधर दूर थोड़ा पोलैंड पड़ता है। ये कंट्रियां इनके नजदीक है। लातविया की थोड़ी अगर कंडीशन देखें ना, तो मात्र 2 मिलियन पॉपुलेशन है, यानी 20 लाख के समथिंग इसकी पॉपुलेशन है। सोवियत संघ का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यूरोप कंट्री शेंगन में आपको जाने का मौका मिल सकता है। और वीजा की बात करें तो भैया 90% आपको यहाँ पे वीजा मिल सकता है। दिख रहा है आपको 90%। 40 प्रकार की जॉब है जो आपका लिस्ट दिखाऊंगा, उसमें 25,000 वर्करों की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे अगर बात करें तो यूरो में, जी हाँ, अब यूरो करेंसी इन्होंने लागू की थी 2014 में, और शेंगन में शामिल हुआ था ये कंट्री 2004 में। भाई फ्रांस से जितने भी लगभग देश हुए अलग हुए, जो अलग हुए थे ना, लगभग शेंगन में शामिल हो चुके हैं। हालांकि लगभग तो नहीं हुए, 7-8 कंट्री हुए, 7-8 देश अलग है। और उसमें चलो वो अलग मैटर है। सैलरी की यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल सैलरी, नॉर्मल कैटेगरी में 1 लाख से लेकर 2 लाख, और हाई स्किल की जॉब होती है उसमें भैया 2 लाख से 5 लाख रुपए तक यहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन नॉर्मल सैलरी हम 1 से 2 लाख वाली में ही बात करेंगे। एज की अगर बात करें भैया, आपकी उम्र कितनी है, तो 18 साल से 55 साल तक का बंदा यहाँ पे वीजा अप्लाई कर सकता है। इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसमें आपका काम बन सकता है, जैसे लिथुआनिया का पड़ता होता है ना, मैंने बताया था। पासपोर्ट आपके दोनों कैटेगरी के चल जाएंगे, ईसीआर है, ईसीएनआर है, दोनों पासपोर्ट यहाँ पे इस देश के लिए वैलिड होते हैं। इंग्लिश की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है भाई साहब, कितनी अच्छी बात है। इसके लिए आपको सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी। इनके पास बहुत सारे लोगों ने तो भैया बना रखी है। आजकल तो इसका एक ट्रेंड भी है कि 2-2.5 हजार रुपए लेते हैं लोग, सीवी कवर लेटर बना देते हैं। हमने इस बुक में फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्मेट दिया हुआ है। ये नहीं कि सीवी कवर लेटर बना के दूंगा, फॉर्मेट दिया हुआ है, उस हिसाब से आप 100-200 रुपए में भी तैयार इसको कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें, आपके पास कोई है, डिप्लोमा वगैरह है, तो आप इसमें वीजा लेने के लिए लगा सकते हैं। पीसीसी की जरूरत पड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है वो इस वीजा में लगेगा। इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ेगी। यूरोप में शेंगन कंट्री आप सबको पता ही है, आप विजिट में जाओ कैसे भी जाओ, और आपके और भी कोई एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे वीजा चार्ज कितना होता है, कितने टाइम में वीजा मिल जाता है, कहां से वीजा लेते हैं, इस सब पे यहाँ पे डिटेल से हम बात करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देख सकते हैं भाई साहब, ये आता है वर्क परमिट वीजा लिथुआनिया का इस तरीके से। जैसे लिथुआनिया, ये लातविया, पोलैंड, माल्टा, लगभग देशों का वर्क परमिट वीजा इस तरीके से ही होता है ना। इसको ज्यादा देखने से इतना कुछ होता नहीं है भैया, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप इसको वेरीफाई भी नहीं करवा सकते। मेन चीज ये है कि पासपोर्ट में लगने के बाद आपका होता है काम पुख्ता, 100% की हाँ भैया अप्लाई आप कर ही लोगे, है ना। इस प्रकार से आपके पासपोर्ट में वीजा लगता है, जिसके लिए आपको वीजा की फीस, अगर विजिट वीजा में बात करें तो लगभग 5-6 हजार से शुरुआत होती है, जिसमें हम आगे वीजा के बारे में बात। इंग्लिश की जरूरत नहीं है, एज लिमिट की जरूरत नहीं है, लीमिया की जरूरत नहीं है ना, एजेंट की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट की कॉपी, यानी वीजा देने में सरलता है इस देश की लिथुआनिया की तरह। अब बहुत सारे बोलते हैं भैया सबूत क्या है 25,000 जॉब, तो आप देख सकते हैं 40 प्रकार की डिमांड जॉब है जो लिथुआनिया के लिए जरूरत है। जी हाँ, फॉरेन वर्कर इनको चाहिए। और न्यूज की बात करो तो भैया 19 जनवरी 2024 की न्यूज है। अब इसको ज्यादा और क्या बताएं भैया, आज की डेट का है, समझ रहे हैं। इसका मतलब जॉब यहाँ पे आया हुआ है, देख सकते हैं लिथुआनिया रजिस्टर्ड 2025 लगभग 25,000 जॉब वैकेंसी की जरूरत है। तो एविडेंस के साथ में हम बात करते हैं भैया, ऐसा नहीं कि हवा हवाई, है ना। तो ये सबूत है, इससे ज्यादा सबूत तो मैं नहीं दे सकता। ये बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे जॉब है। कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं, बिल्डिंग में है, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में है, हेल्थ केयर में, अलग अलग प्रकार की जॉब है। कंस्ट्रक्शन लाइन के भैया बहुत सारी जॉब है, मैं एक एक बताऊंगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा। एयर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ब्रिक ईंट बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन का कारपेंटर की जरूरत है ना, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनकी फीसर वगैरह रिलेटेड उनकी जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, 4 लेयर की टाइल जो कारीगर होते हैं, ग्लास जो बनाने वाले होते हैं कारीगर होते हैं, पेंटर की जरूरत है ना। इधर देखा जाए तो इंजीनियरिंग में मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, मशीन में रिपेयर है, सीमेंट, स्टोन, अदर मैकेनिक प्रोडक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मेटल फिशिंग प्लांटिंग वगैरह में जरूरत है ना। माइनिंग इंजीनियर देख सकते हैं, बहुत सारी जॉब है, वेल्डर्स है, आप बहुत सारे हेल्थ केयर में देख सकते हैं, मेडिकल और थेरेपिस्ट में जरूरत है, स्पेशलिस्ट मेडिकल में जरूरत है, फिजियोलॉजिस्ट
फिजियोलॉजिस्ट में जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्ट में भी भैया जरूरत है, हेवी ट्रक ड्राइवर, लॉरी ट्रक ड्राइवर देख सकते हैं, लॉरी ट्रक ड्राइवर की जरूरत है, ट्रैवल अटेंडेंट ट्रैवल की जरूरत है, एग्रीकल्चर में देख सकते हैं क्रॉप फॉर लेबर्स की जरूरत है, फील्ड क्रॉप में है ना वेजिटेबल ग्रेसरी वगैरह उनमें भी जरूरत है, लॉ एंड सिक्योरिटी में भैया देख सकते हैं बहुत सारी जॉब है यहाँ पे, अदर सर्विस में मछली पकड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबर की जरूरत है, पेपर प्रोटेक्शन मशीन में उनकी जरूरत है, स्प्रे पेंटर होते हैं उनकी जरूरत है ना, पेंटर और रिलेटेड वर्कर की जरूरत है, प्लास्टर की जरूरत है, शीट मेटल वर्कर की जरूरत है, स्टोन मेसन, स्टोन कटर जो टाइल मेसन वगैरह होते हैं ना उनकी भी यहाँ पे जरूरत है, बहुत सारी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन प्रोग्रामर यानी बहुत सारी 40 प्रकार की जॉब है भाई साहब। अब सबको बोल के बताना तो मुश्किल हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे भैया है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना भैया कि आपको नीड रिक्वायरमेंट टाइप और लातविया वर्क परमिट वीजा कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ए, टाइप सी, टाइप डी और सीजनल वर्क परमिट वीजा। टाइप ए कौन सा होता है भाई, ए टाइप वर्क परमिट होता है इशूड बाय वांट वर्क परमिट इन्विटेशन यानी लातविया इन्विटेशन, लातविया की तरफ से कोई एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट वीजा देता है उसको एम्प्लॉयर वीजा बोलते हैं, टाइप ए कैटेगरी का वीजा। टाइप सी कैटेगरी का वीजा होता है मान लो कोई कंपनी है वो आपको लातविया में ट्रांसफर कर देती है ना, देख सकते हैं इंट्रा ट्रांसफर कंपनी, कोई मान लो इंडिया में कंपनी है वो लातविया आपकी उसकी ब्रांच है वहां भेज रही है तो वो होता है सी कैटेगरी का वीजा। डी कैटेगरी का वीजा होता है जो फॉरेन के जो बिजनेसमैन होते हैं ना फॉरेन दूसरी कंट्रियों के उनके लिए विजिट लातविया मीटिंग के लिए पर्पस से ये वीजा होता है। ये होता है सीजनल वीजा, स्पेसिफिक सीजनल फॉर होता है ना टाइम फ्रेम वीजा ने टूरिज्म एग्रीकल्चर यानी इसको थोड़े समय के लिए 4 महीने का 6 महीने का वीजा होता है, लेकिन मोस्टली वीजा आपके लिए टाइप ए कैटेगरी का वीजा होता है जिसको कोई कंपनी कोई एम्प्लॉयर कोई स्पॉन्सर जो आपको बुलाता है ये वीजा आपके लिए मस्ट होता है, यही वीजा में आपको लातविया जाना चाहिए। अब थोड़ा आपको समझने की जरूरत है भैया लातविया वर्क परमिट वीजा की फीस कितनी होती है। लॉन्ग स्टे जो वीजा होता है उसकी मात्र 60 यूरो फीस है भाई साहब, 90 का भाव चल रहा है, 90 मान लो 92 मान लो इतना ही है ना। रेजिडेंस परमिट इशूड आफ्टर 3 डेज यानी वह वहां पहुंचने के बाद का उसका चार्ज होता है $100 है ना। रेजिडेंस परमिट इशूड आफ्टर 10 दिन में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी फीस रहेगी 200 यूरो, यहाँ भी यूरो ही है भैया है ना। 30 दिन में कराते हो तो 100 यूरो, 10 दिन में कराते हो तो 200 यूरो यानी फास्टली। रेजिडेंस परमिट इशूड बाय 5 दिन में अगर करवाओगे तो मात्र आपका 2 गुना हो जाएगा 400 यूरो, और स्टेट फीस को अगर बोला जाए तो 427 यूरो है, और रेजिडेंस कार्ड जो बनता है ना आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड की तरह वहां का बनता है उसकी 15 यूरो फीस है। तो कहने का मतलब फीस अगर वैसे देखा जाए तो 60 यूरो फीस है वैसा वीजा का। अब 60 यूरो का भैया 5,5253 रुपए बनता है। अब एजेंट को आप कितना पैसा देते होगे वो तो आपको भी पता भी है। अब इसमें मेन बात यह है कि भैया आप अप्लाई कैसे करें, जाएं कैसे, सबसे मेन टॉपिक ये है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट मेरी ये है, वीजा प्रोसेसिंग में देखा जाए तो 2-3 महीने का टाइम लग जाता है, और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको मेन चीज होती है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर हो, कोई कंपनी आपको बुला रही हो, जॉब ऑफर लेटर आपके पास है तो आप आसानी से जा सकते हैं। पूरा प्रोसेस एम्बेसी के द्वारा होगा। कोई एजेंट अगर बेवकूफ बना रहा है कि घर बैठे कर दूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना वो एक अलग प्रोसेस में चला जाता है, इसका एजेंट नहीं है। सच बात यह है कि भाई साहब एजेंट आपको नहीं भेजेगा बेवकूफ, अगर कोई बोल रहा है तो वो आपको ये समझ लो कि आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। बाकी इसमें ये नहीं कि भैया आप वहां उस ऑफिस में चले जाओ और वो लातविया का काम करवा देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि है ही नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो 99% लातविया का मेरी नजर में नहीं है भाई साहब। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, दुनिया का तो अलग बात है उनकी, तो वो तो कनाडा का अमेरिका का वीजा जेब में लेके घूमते हैं, एनी टाइम उनकी बात नहीं करते। इसमें आप जाने का तरीका यह है, विजिट टू वर्क बेस्ट ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। विजिट वीजा आसानी से ये देश दे देता है, इनकी प्रोफाइल आपको जो भी होता है विजिट वीजा से रिलेटेड वो देना होता है ना। और दूसरा आपको कोई स्पॉन्सर कर दे है ना, उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी कंपनी है, उस वहां जाके आप अप्लाई करते हैं तो जा सकते हैं। और अपवाद के तौर पर कोई एजेंट ऐसा है कि ठीक है मैं आपका काम करवा देता हूँ, वो कैसे करवाते हैं, या तो वो आगे रहते होंगे है ना, या वो कैसे भी करवाते हैं आपको भिजवा देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन वो आदमी कौन होगा, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका जानकार, वो अगर ये बोलता है तो ठीक है। बाकी थर्ड पार्टी सोशल मीडिया के थ्रू करवाते हैं तो वो फेक है, उनके झांसे में ना आए। तनख्वाह मैंने आपको बता दी कितनी क्या मिलती है। तो इनका तरीका, हाँ मैन पावर जिनके पास अपनी जो बुक है, किताब है, उसमें आप अगर उस ऑफिस में जाते हैं तो बात कर सकते हैं। जैसे लिथुआनिया का बहुत सारे एजेंट हैं है ना, मैन पावर इस देश के नजदीक है ना, लिथुआनिया दूर नहीं है। मैं बोलता हूँ भैया इसमें कॉन्टेक्ट कर लो, बहुत सारे ऑफिस है वहां चले जाओ, लेकिन इसका ना मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं गारंटी नहीं लेता कि भैया यहाँ, हाँ आप उन ऑफिसों में जा रहे हो तो बात कर लो, लातविया लिथुआनिया का करवा दो, लिथुआनिया का नहीं तो लातविया का करवा दो, क्या फर्क पड़ता है आपको। तो तनख्वाह तो दोनों में सेम है, ₹1,00,000 से ₹2,00,000 तक आप कमा। लेकिन आप भैया ये मानो 850 यूरो के समथिंग स्टार्टिंग तनख्वाह इनकी, तो 800 यानी 80,000 से शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस ₹1,00,000, ₹1.5 लाख, ₹2 लाख तक भी जा सकता है, लेकिन शुरुआत आपकी 80,000 रुपए से होने वाली है। तो ये कुछ डिटेल थी लातविया से रिलेटेड। मेन टॉपिक ये था कि भैया इनकी लेटेस्ट न्यूज थी, 40 प्रकार की जॉब है, 25,000 वैकेंसी खाली है। तो मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, अप्लाई करिए और जाइए, पैसा कमाइए, मौज करिए, और हमें भी कमेंट कर दीजिए ताकि हमें पता लग सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।